हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी के ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम एक आपके ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप गांव में रह के ही बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को कैसे करेंगे, किस तरीके से शुरू करेंगे, इस बिजनेस में क्या क्या आपको चीज़ें ज़रूरत होती है, किस तरीके से बिजनेस के सारे तरीके होंगे, ये हम आप वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, और वीडियो को बने रहिएगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस बारे में जानकारी रिसर्च किया, तब जाके मैंने इस वीडियो को बनाया। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जो शायद मेरे उस चीज़ को माइंड पे स्किप हो जाती है, तो वो चीज़ें मैंने इस फ़ोन पे नोट कर ली थी और दूसरे फ़ोन से, तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें देख कर और समझा सकूँगा आपको कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं दोस्तों। इसमें किसान गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम तेल, गौमूत्र, हरी खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग करते हैं दोस्तों। इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है दोस्तों, और फसल ज्यादा पोषक और स्वादिष्ट रहती है, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इन वीडियो में जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ आपको ये नहीं कि जो आया दिखा वो बोल दिया, उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन जानकारी होना भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो जो जानकारी हमने अपने उठाई, उसको जानकारी प्राप्त करी, वो वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक खेती कैसे शुरू करें दोस्तों, जमीन की तैयारी, रासायनिक खेती बंद करें और मिट्टी को 3 से 6 महीने आराम दें दोस्तों। मिट्टी में गोबर खाद या कंपोस्ट डालें, मिट्टी की जांच कराएं। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक खाद तैयार करें दोस्तों। प्राकृतिक खाद दोस्तों जैसे अपने घर या खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं। गाय भैंस का गोबर, सूखी पत्तियां और केंचुओं से बढ़िया जैविक खाद बनाएं। दोस्तों फसल का चुनाव कैसे करते हैं दोस्तों, शुरुआत में ऐसी फसलों में जिनकी जल्दी रिटर्न मिलता है, जैसे टमाटर, भिंडी, मूली, गोभी, लौकी, मिर्च, पालक और धनिया। बाद में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर गेहूं, धान, दालें और फलदार पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कीटनाशक नियंत्रण के लिए प्राकृतिक उपकरण भी उपाय भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि नीम का तेल का स्प्रे ले सकते हैं दोस्तों, लहसुन व अदरक से बना मिश्रण ले सकते हैं दोस्तों, गौमूत्र आधारित कीटनाशक चीजें भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगातार लागत और मुनाफा दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें कितनी लागत आ जाती है, कितना मुनाफा इसमें हम कमा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना और कितने जगह पे हम ये फार्मिंग की स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोस्तों जितने भी वीडियो में मैंने जो भी आपको अभी तक बताए हैं, वो उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा के बाय स्टेप देखिएगा और करके एक बार देखिए, चीजें आपको खुद सरलता समझने सब में सब कुछ आने लगेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत और मुनाफे की दोस्तों। तो दोस्तों 1 एकड़ की खेती अनुमानित लागत, खर्च का प्रकार अनुमानित बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। दोस्तों क्योंकि जो 1 एकड़ जमीन होती है, हर राज्य में 1 एकड़ का अपना वर्ग गज फुट अलग होता है। अगर दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो 1 एकड़ में दोस्तों 1.6 बीघा 1.6 बीघा जमीन आती है दोस्तों। ठीक, मतलब कि 1.5 बीघा आप समझ सकते हैं, 1 एकड़ में 1.5 बीघा आपको होती है। अब दोस्तों खर्च का प्रकार मैं आपको बताता हूँ, जैसे बीज और खाद दोस्तों आप 8,000 से 12,000 रुपए तक का खर्च आता है आपका। वर्मी कंपोस्ट यूनिट दोस्तों 10 से 15,000 तक आती है। ठीक है दोस्तों, पानी व मजदूरी अगर हम ले लेते हैं तो 5 से 8 हजार रुपये आ जाएगा। अन्य खर्च पैकिंग ट्रांसपोर्ट भी 5 हजार रुपये हम ले सकते हैं दोस्तों। कुल लागत दोस्तों लगभग 25 से 35 हजार प्रति एकड़ आपको मिलेगी, मतलब कि 1.5 बीघा में 25 से 35 हजार रुपये आपको आपकी लागत आती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुनाफे की हम बात करते हैं, फसल पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 1 एकड़ से 70 से 1,20,000 तक की आमदनी होती है। एक अनुमानित लागत के अनुसार दोस्तों फसल पर निर्भर करता है कि दोस्तों 70 से 1,20,000 तक की आप आमदनी होती है, यानी खर्च निकालने के बाद 40 से 80 हजार प्रति एकड़ का आपको वार्षिक मुनाफा हो सकता है दोस्तों, मतलब कि 40 से 80 हजार का आपको बेनिफिट आपको मिलता है पर एकड़ से दोस्तों। 1 एकड़ की बात होगी दोस्तों। अगर आप अपनी फसल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ बेचते हैं तो दाम 2 से 3 गुना ज्यादा मिल सकता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो 2 से 3 गुना भी दाम आपको ज्यादा मिल सकता है दोस्तों। सरकारी सहायता भी दोस्तों इसमें मिलती है। भारत सरकार के तहत कई योजनाएं चल रही हैं, ऐसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग
ये इस तरीके की योजनाओं का आपको भारत सरकार से बेनिफिट मिलता है। इन योजनाओं में किसान को सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग और 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। आजकल लोग केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं दोस्तों। आज के समय में दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी केमिकल फार्मिंग हो रही है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो लोग आपकी उस फार्मिंग की तरफ लोग का आकर्षित होगा, आपकी तरफ डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों। भारत ही नहीं, विदेशों में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत रहती है दोस्तों। इसलिए आने वाले समय में सबसे तेज बढ़ता हुआ व्यापार खेती बिजनेस है दोस्तों। दोस्तों विषय की जानकारी दोस्तों मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। खेती का प्रकार ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती दोस्तों। प्रारंभिक निवेश आपको 25-35 हज़ार रुपये मैंने आपको बता ही दिया। बेनिफिट आपको मैंने बता ही दिया है। सरकारी योजना PKVY NCOS से अब आवश्यक चीजें गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट नीम तेल देसी चीजें आप इनसे ले सकते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं आपको एक एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा बिजनेस प्लान सेटअप या बना के दूं? महा तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने इसमें जानकारी दी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की दोस्तों, तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप अपने क्षेत्र में कोई अगर आपके साथी या आपके कोई मित्र या कोई भी रिश्तेदार अगर कहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो आप उससे पास जाके निजी मदद ले सकते हैं और उनसे थोड़ी सी जानकारी भी ले सकते हैं बैठकर। ये मेरे एक जांच के अनुसार और जो मैंने सूत्रों के अनुसार जो मैंने जानकारी प्राप्त करी है बिजनेस के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है कि अगर आप इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसका फ्यूचर में आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है और आपके लिए भी डिमांड बढ़ेगी। और जितना आप इसमें पुराने होते जाएंगे, जितना आप बढ़िया होते जाएंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस, उतना ही आपको जानकारी मिलेगी बिजनेस की। तो दोस्तों अगर ये बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप बेशक, ये आपके पास जमीन है तो आप आराम से ले सकते हैं। गाँव में लोग लीज पर भी और बटाई पर भी जमीन दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आपका 50-50% रहता है। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है तो भी आप बटाई पे लेके भी काम कर सकते हैं, लीज़ पे लेकर भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़मींदार होते हैं, बहुत से बड़े लोग होते हैं जो बाहर शहरों में रहते हैं और उनका खेती और उनका ऐसे ही पड़ा होता है। तो आप वहाँ पर उनका काम कर सकते हैं, 50% चाहे आप ले सकते हैं या उनसे आप लीज़ पे भी लेके काम कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप व्यापार आपका बढ़ता रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिजनेस से जुड़ी हुई। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।